अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है ईद का दूसरा दिन। आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ने इंसान पे हज़ारों ही मेहरबानियाँ की हैं। परवरदिगार ने इंसान को रहने सहने के शऊर बताए, इंसान ने अमल किया, फिर शुक्रगुजारी के लिए इसके ज़हन में कई अल्फाज डाले और इसने इन अल्फाजों को दोहराया कि जब अपने अल्फाजों को दोहराता है तो अल्लाह ताला खुश होकर उसके लिए हज़ारों नेमतें पैदा करता है। और इंसान बेसिकली शुक्र है, क्योंकि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह या बारी ताला, ये इंसान जो आप बना रहे हैं ये वहाँ जाके जंगो जदल करेगा, नाफरमानी करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको नहीं मालूम जो मुझे मालूम है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाया और इंसान को बुलाया और बताया कि फरिश्तों को बोला कि इन चीज़ों का नाम बताओ। तो उन्होंने अर्ज़ की, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें तो जो आपने बताया वही पता है। तो फिर इंसान को बोला कि इसके नाम बताओ, तो इसने नाम बता दिए। इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया ना, उस निज़ाम पे इंसान ने चलना शुरू किया। और इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब वो गलती करता है तो अल्लाह ताला से रुजू करता है, माफ़ी मांग के फिर वो, यानी जैसे एक बच्चा होता है ऐसे ही इंसान दोबारा फिर नेकी के रास्ते पे चलता है। तो अल्लाह ताला उसके लिए बख्शिश के रास्ते निकालता है। आज ईद का दूसरा दिन है, खुशी बहुत है, लेकिन हम अफसुदा भी हैं। वो इसलिए कि हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हक़ पर हैं, और हक़ हमेशा गालिब होता है, उन्होंने बता दिया है कि हक़ जो है ना वो गालिब है और हक़ की फतह है। यानी इतनी बड़ी पावर जो अपने आप को, अपने तकब्बर, गुरूर, घमंड, उसका मान ही नहीं था, वो उसने बेसिकली दुनिया जहां की जो टेक्नोलॉजी है ना वो इकट्ठी कर ली और अपने आप को इतना पॉपुलर कर दिया कि हर इंसान के ज़हन में था कि ये शिकस्त, इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने 313 जो थे जंग बदर में, उनको भी फतह दी। और अभी माशाल्लाह हकीकतन इनको फतह हासिल हो गई है, क्योंकि एक छोटी सी जमात ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको फतह नसीब करेगा और जल्द ही जंगबंदी हो जाएगी। यानी हम ईद तो मना रहे हैं, लेकिन उन भाइयों का भी हमारे दिल में बहुत ज़्यादा, और हमारी दुआ है या रब्बुल इज़्ज़त इनको फतह नसीब फरमा, इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। क्योंकि जैसे आपने वो जंग बदर में फरिश्ते भेजे थे, ऐसे ही को खुसूसी अनायत कर और उनको फतह दे। मोहम्मद मुश्ताक लाइफस्टाइल में मुश्ताक फैब्रिक्स है। जिन कस्टमरों का हमारे साथ रब्ता रहा, उनकी भी बहुत मेहरबानी है, जो हमसे खिदमत हो सकी हमने की। और इंशाल्लाह सबको अतला है कि हम 1 मई से अपने शॉप पे हैं। इंशाल्लाह आपकी अपनी शॉप है, आएँ, इंशाल्लाह जो खिदमत होगी करेंगे। और हम इंशाल्लाह पहले से बेहतर तरीके से आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी देंगे। और इंशाल्लाह जैसे आप हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह ये ज़िंदगी का निज़ाम है, पता नहीं अगली ईद पे हम लोग होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो खिदमत हो सकेगी इंशाल्लाह नए जज्बे से, नए मोहब्बत से, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से जो हमने सीखा है, अल्लाह ने चाहा तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जिनकी जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला पूरी करे। ये रोज़े हर कौम में हैं, जैसे हिंदुओं में व्रत है, ईसाइयों में भी रोज़े हैं, वो भी लंबे रखते हैं। हम मुसलमान जो हैं, हमारे रोज़े भी अल्लाह ताला ने हमें ख़ास नेमत दी है। और हमारा मज़हब जो है ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये मुकम्मल है। और
इस मज़हब पे अल्लाह ताला का जो हुक्म है, हम अगर उस पर चलें तो कोई वजह नहीं कि हम नाकाम हो। हमारे नबी वसल्लम ने फरमाया कि इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, अगर मजबूती से थामोगे तो कभी भटकोगे नहीं। तो हमारी तो जो यहूदियों ने कहा काश ये हम पे नाज़िल होता है कि हमारा मज़हब कंप्लीट होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम को पसंद फरमाया है। वो वाहिद ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसको ना ऊँग है, ना आँग है, ना औलाद है, ना उसको कोई तलब है। वो सब को पालने वाला है, सब के बनाने वाला है। वो गफूर रहीम है और उसको किसी चीज़ की तलब नहीं है, क्योंकि अगर नौज़ बिल्ला उसकी औलाद होती तो उसमें वो तमा होता, उसमें वो लालच होती। और अगर नौज़ बिल्ला को ऐसा होता तो ज़मानों में जंगी होती, जहान में जंगी होगी। लेकिन वो तो एक ऐसी हस्ती है जिसके बाद में हाथा कर ही नहीं सकते। हमारा शौर ही महदूद है। तो आप सबको ईद मुबारक हो। और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ख़ास तौर पर दुआ है कि या अल्लाह उनको फ़तह नसीब कर, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जिनकी जो नेक हाजत है अल्लाह ताला पूरा करे, और इतना सबको नवाजे कि वो दूसरे की तरफ लालच या अवस या बुग़्ज़ की तरफ देखें भी ना, और जो जिनके इख्तलाफात हैं अल्लाह ताला वो दूर करे परवरदिगार। मैं लेटा हुआ था, ये ईद का दूसरा दिन है, रात को बच्चों को घुमाया है। तो अभी वॉक के लिए मेरा एक ना स्टेमिना सा बन गया है। मैं जब तक वॉक ना कर लूँ मेरे को सुकून नहीं आता। लेटा हुआ था लेकिन फिर भी मैं निकला है। अभी मैं वॉक करके, और ये पार्क में जितनी अभी ब्लॉग बनाए हैं, ये आप लोग भी तागे होंगे कि ये इसी जगह ब्लॉग बनते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 1 मई से हम काम पे हैं, अभी जगह चेंज हो जाएगी और कई जगह आपको मिलेगी, क्योंकि पहले तो हम घर से इधर और इधर से घर पे, तो इंशाल्लाह अच्छे व्यू आपको मिलेंगे। क्योंकि ये हमें भी एहसास है कि एक ही जगह हम ये व्लॉग बनाते रहे हैं। और ये जो पार्क है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और मेरा ख्याल है खुशी महसूस करते होंगे, इसके मंज़र बड़े प्यारे प्यारे हैं। और ये ज़िंदगी अल्लाह ताला आपके नसीब में हर हज़ारों रोज़े हैं, हज़ारों ईदें हैं, और आपकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। परदेशियों के लिए भी आप लोगों से इल्तिजा का ख़ास तौर पर दुआ करें, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना ईद के 1, 2, 3, ये उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। हम भी प्रदेश में रह के आए हैं, क्योंकि ईद है तो पाकिस्तानी बच्चे नए नए कपड़े पहन के वो एक्टिविटी कोई रौनकें लगी होती हैं, वो बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तानी ईद बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन प्रदेश में जो ईद होती है ना वो बड़ी मुश्किलात होती है। इस वक्त जितने परदेसी भाई हैं वो फरसुदा होते हैं, उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके दिल को मुतमिन रखे। हम लोग भी गुजार के हैं, इस वक्त उनकी ये हालत होती है कि वो सोए होते हैं, और कई तो बेचारे रोए होते हैं, यानी उनकी आंसू निकलते हैं क्योंकि बच्चे से दूर होते हैं। और हमने देखा वहाँ कोई इतना ईद का जो ना मनाने का कोई इतना एक्सेप्ट भी नहीं है। चंद एक बच्चे होते हैं जो मतलब वो झूले शूले ले रहे होते हैं। बाकी हमारे यहाँ तो आप जिस महल्ले में जाएं, जिस गली में जाएं, चाहे बकरा ईद हो चाहे ये ईद उल फितर हो, माशाल्लाह रंग बिरंगे कपड़े पहन के कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, जैसे वो मेला लगा होता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है भाइयों, वहाँ तो सो जाते हैं बेचारे, उठ के नमाज पढ़ने के लिए और खाना खाने के लिए, खाना खा के फिर सो जाते हैं। यानी वहाँ फिर दासियाँ जो है ना वो डरा डालती हैं, और मुख्तलिफ़ ख़यालात जो इंसान के ज़हनों में आते हैं। लेकिन क्या करें, दौलत है, दौलत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब दौलत हासिल हो जाती है फिर खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है। या तो बंदा उम्र सीधा हो जाता है या बीमार हो जाता है। यानी ये सिलसिले ज़िंदगी के ये चलते रहने, ये मालिक ने बनाए हैं। हमारा काम, हम इंसान हैं, ऐसे ही जद्दोजहद करते रहें। ये ईद जो है ना ये हम लोगों ने गुजारी हुई है। इस ईद को गुजारना परदेशियों के लिए बड़ा कठिन होता है। दोस्तों, जिनके वालिदैन माशाल्लाह याद हैं, आपसे अर्ज़ है कि उनकी खिदमत कर लो। ये ज़िंदगी का मेवा दोबारा नहीं मिलने वाला।
یعنی جو تو اپنے والدین کی خدمت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، ان کے لیے راحتیں اور سکون پیدا کرے گا۔ آپ لوگ عید منائیں، خوشیوں سے منائیں، اپنے والدین کو ساتھ لیں، گھومیں پھریں۔ اور آج عید کا دوسرا دن ہے، ہم لوگ بھی تھوڑی ہلکس کر رہے تھے، واک پہ نہیں آئے لیکن بدن نے محسوس نہیں کیا، تو ہم لوگ پھر پارک میں آ گئے ہیں اور واک کر رہے ہیں۔ یہ زندگی کے سلسلے ایسے ہی چلتے رہنے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سکون دے، خوشیاں دے، راحتیں دے، رحمت برسائے، اور ایسی ہزاروں عیدیں جو ہے نا آپ کو نصیب میں ہوں۔ اس وقت ہم لوگ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ جوبن پہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود فرماتا ہے کہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو انسان کو جو شعور دیا ہوا ہے وہ انسان ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر جھٹلا دے تو وہ سمجھو کہ اس میں شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہزاروں نعمتیں پیدا کر دی، اور یہ روزمرہ زندگی میں ہم ان کی نعمتوں میں میسر ہیں، اور اس کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ تو بلاگ لمبا ہو رہا ہے، تو انہی کے ساتھ خدا حافظ۔ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ رات کو لوگوں نے عید میں خوب ہلا گلا کیا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ گھومے پھرے ہیں، اور کیونکہ سب نے ابھی اپنی نیند پوری کرنی، نیند پوری کرنے کے بعد پھر ماشاءاللہ پھر بچوں کو لے کے گھومنے پھرنے کے لیے چلے جائیں گے، کیونکہ جب رات کو لیٹ سوئیں گے تو ظاہر ہے پھر لیٹ ہی اٹھیں گے۔ اس وقت دیکھیں نا کیا ماشاءاللہ خاموشی چھائی ہوئی سب، لیکن جدھر دیکھیں سب سکون ہی سکون ہے۔ میں بھی واک کر کے واپس آیا ہوں اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ بلاگ ابھی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب اگلے بلاگ میں۔ تو اللہ حافظ۔